हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स डिस्कस कर रहे थे। अभी से पहले हमने दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ लिए हैं, जिनमें बेसिकली पहला मेथड था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन करते थे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की और हम अल्केन्स प्रिपेयर करते थे, ठीक है। और दूसरा मेथड हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन से हमने अल्केन्स प्रिपेयर की थी। आज हम अल्केन्स की प्रिपरेशन का तीसरा मेथड, जो कि है डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो दो तरह से करते हैं हम लोग। आज के लेक्चर में हम मेथड 1 या जिसको आप कह लें पार्ट 1, ठीक है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम डीकार्बोजाइलेशन करेंगे किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और हम फाइनली क्या प्रिपेयर कर लेंगे, अल्केन्स प्रिपेयर कर लेंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि बेसिकली डीकार्बोजाइलेशन क्या होती है। अब डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, रिमूव होना। कार्बोजाइलेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूव होना, ठीक है। सो डीकार्बोजाइलेशन को कुछ आप इस तरह से कह सकते हैं कि जी रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH अटैच होता है, जनरली COOH, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूव होना, और साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन। अब डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विद वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड लाइक दिस वन, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं इस एसिटिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ये आपको नज़र आ रहा है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। सो इस तरह के एसिड्स को आप क्या बोलते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जब फैटी एसिड्स बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं, जिनमें लंबी लंबी चेन्स होती हैं कार्बन एटम्स की। जनरली 4 से 5 कार्बन वाले जो एसिड्स होते हैं, या इससे ज़्यादा कार्बन्स वाले, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं। अब जब फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटाशियम साल्ट्स को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तो ये अल्केन्स बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और फाइनली आपके पास अल्केन बन जाता है। दोबारा से देख लो, मैंने क्या कहा कि जब फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटाशियम साल्ट्स को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। अब सोडियम या पोटाशियम साल्ट क्या होता है और सोडा लाइम क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम होता है बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ
कैल्शियम ऑक्साइड CaO and sodium hydroxide NaOH। सो NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम या पोटाशियम के साल्ट्स को सोडा लाइम के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और फाइनली आपके पास अल्केन बन जाती है। सो ये जो सोडियम या पोटाशियम साल्ट्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं या इनको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सोडियम साल्ट को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपने लेना है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सपोज आपके पास कोई भी एक जनरल सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आपने उसका रिएक्शन करवा देना है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। सो इसके रिजल्ट में क्या होगा, सोडियम का साल्ट बन जाएगा, ठीक है। मीन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से। सो ये सोडियम का सॉल्ट बन गया एंड वाटर बनेगा H2O। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि एसिड और बेस का रिएक्शन, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनता है। सो इस तरह से आपने प्रिपेयर कर लिया सोडियम का सॉल्ट, ठीक है। अब इस सोडियम के सॉल्ट को आपने रिएक्ट करवाना है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, ठीक है। मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो इसके रिएक्शन के रिजल्ट में बेसिकली आपके पास अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। सो सबसे पहले इसका हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल लेंगे। अब जनरल रिएक्शन में आपके पास कोई भी एक जनरल सा सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है, जो कि अभी हमने प्रिपेयर किया। ये आपके पास सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है। आपने इसको रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर्स के साथ, ठीक है, जिसको आप सोडा लाइम बोलते हैं। और इसको आपने हीट करना है, ठीक है। जब आप हीट करेंगे बेसिकली होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड होगा ब्रेक और ये सारे का सारा ग्रुप और NaO ये मिलकर बेसिकली क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा Na2CO3 एंड ये हाइड्रोजन इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगी, अल्केन बन जाएगी, ठीक है। अब हम ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज आपके पास एक सॉल्ट है सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। ये आपके पास एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम प्रोपानोएट, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन करवाया सोडा लाइम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, उसको आपने किया हीट, ठीक है। अब ये सारे का सारा ये वाला ये ग्रुप मिलकर बेसिकली क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो CH3 CH2 और ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड विद CH3, ये इथेन प्रिपेयर हो गया आपके पास। 2 कार्बन वाली एल्केन को आप इथेन बोलते हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह से बेसिकली आपने देख लिया कि कैसे हम लोग सोडियम या पोटाशियम के साल्ट को सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं, हीट अप करते हैं और उसके रिजल्ट में अल्केन प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। ये तो था डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 जिसको आप कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।